हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जो हम सक्षमता परीक्षा के बाद जो शिक्षकों के काउंसलिंग की बात कर रहे थे उसके संबंध में ये रिपोर्ट आई है। और जैसा कि हमने पहले ही अपने चैनल पे बताया था कि 1 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो सकती है, तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि 1 अगस्त से ही शिक्षकों की जो अलग अलग कोटि है, चाहे वो उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, प्राइमरी और स्नातक कोटि के जितने भी शिक्षक हैं, सभी की काउंसलिंग 1 तारीख से शुरू होगी और अलग अलग डेट में होगी। और ये काउंसलिंग कहाँ होगी, तो ये जो जिस शिक्षक को जो जिला अलॉट किया गया है उसी जिला के डीआरसीसी ऑफिस में वेरिफिकेशन किया जाएगा और साथ ही साथ वहीं पे अलग अलग मतलब जो टाइमिंग डिसाइड किया गया है उसी के आधार पर सबका काउंसलिंग किया जाएगा। क्योंकि सब जानते हैं कि शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा थी 2024 में फरवरी मार्च में आयोजित की गई थी और उसका परीक्षा फल घोषित किया जा चुका है। वेरिफिकेशन जो होगा वो ऑलरेडी बता दिया है कि जिला के डीआरसीसी मुख्यालय में होगा और इसमें अलग अलग स्लॉट दिया गया है। पहला स्लॉट जो है वो 9 से 10:30, 10:30 से 12 बजे, तीसरा स्लॉट है 12 से 1:30 बजे तक और चौथा स्लॉट है 1:30 से 3 और पांचवा स्लॉट से 3 से 4:30 बजे तक। यानी सुबह 9 बजे से काउंसलिंग शुरू होगी। वेरिफिकेशन का जो प्रोग्राम होगा वो 9 बजे चालू होगा और 4:30 बजे तक बंद। अब उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जो तिथि का निर्धारण किया है कब से शुरू होगी, तो पहला जो है उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं जो लाइब्रेरियन होते हैं उनके लिए 1/8 से मतलब 1 अगस्त 2024 से ये शुरू होगा और अपने जिले के डीआरसीसी में वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। वही माध्यमिक शिक्षक यानी 9th-10th के शिक्षक, जो 9वीं 10वीं के शिक्षक हैं, उनके लिए काउंसलिंग जो शुरू होगी, ये वेरिफिकेशन का प्रोग्राम जो चालू होगा वो होगा 2 अगस्त से लगातार। उसी के बाद स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक यानी 6 to 8 वो 3 अगस्त से शुरू होगा। वही मूल कोटि के उर्दू, बांग्ला और शारीरिक शिक्षक हैं, उनकी काउंसलिंग 5 अगस्त से शुरू होगी। वही अन्य शिक्षक, मूल कोटि के अन्य सामान्य शिक्षक यानी 1 to 5 के शिक्षक, इनकी जो काउंसलिंग शुरू होगी वो 6 अगस्त से शुरू होगी। और सभी के जो दिया गया होगा लेटर, उसमें वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस बताया गया है। किस अभ्यर्थी को किस तिथि को वेरिफिकेशन उपस्थित होना है, वो जिला मुख्यालय जो एनआईसी साइट होती है हर एक जिले की अपनी, उस पर वो क्लियर स्पष्ट बताया जाएगा कि कब किसका और किस लॉट में वेरिफिकेशन होगा। तो इसके संबंध में मुख्य जो हम इसके पहले बात किए थे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो डॉक्यूमेंट वो पहले ही मैंने बता दिया था कि जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो सारे चाहिए, साथ ही साथ मूल जाति प्रमाण पत्र जो लागू होगा, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आधार कार्ड मूल चाहिए। उसके बाद नियोजन पत्र जो आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उसके बारे में, और मैट्रिक, इंटर, स्नातक जिस बेस पे आप नौकरी कर रहे हैं शैक्षणिक योग्यता वाले, वो सभी प्रमाण पत्र आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा और भी बैंक अकाउंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी वेबसाइट जिला शिक्षा पदाधिकारी की जो एनआईसी की वेबसाइट होती है उस पर पता लगेगा। और साथ ही साथ आपको जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया है बायोमेट्रिक जांच, क्योंकि सक्षमता परीक्षा के बाद बहुत जितने भी शिक्षक थे उनकी एक बार थंब इम्प्रेशन कराया गया था। थंब इम्प्रेशन के टाइम बहुत सारे मोबाइल नंबर भी रिकॉर्ड किया गया था। कुछ जगह कुछ जिलों में ऐसी खबर आ रही है कि रजिस्टर में नाम और मोबाइल नंबर चढ़ाया गया था। तो ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि उनको सूचना मोबाइल के माध्यम से भी दिया जाएगा। तो विस्तृत डिटेल में इसके जानने के लिए कि कैसे क्या होगा, अगर किसी को कोई कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट कि सक्षमता का रिजल्ट आया है, उन शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से शुरू होगी और ये लगातार पूरे अगस्त चलेगी। और हमें उम्मीद है कि अगस्त के बाद कभी भी जैसे ही काउंसलिंग पूरी होगी, इसमें जो फर्जी शिक्षक पकड़े जाएंगे उनको हटाकर, और साथ ही साथ जो शिक्षक इसमें वेरिफिकेशन में ओके होंगे उनको स्कूल अलॉट किया कर दिया जाएगा। जिस जिले में उनका अलॉटमेंट हुआ है वहाँ के स्कूल में उनको पदस्थापित किया जाएगा। ये थी आज की सबसे बड़ी न्यूज़। आगे बने रहिए हमारे चैनल में लेटेस्ट अपडेट के लिए।